मेरा नाम बीना चौधरी है और मैं यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ हैं, उनका मैं पेसमेकर लगवाने के लिए आई थी। मैं गोरखपुर में एक पेसमेकर मैंने लगवाया था जिसमें इन्फेक्शन हो गया था और वहाँ के डॉक्टरों ने कहा था कि यहाँ पे आप गाज़ियाबाद में जाइए और नेहरू नगर में जाइए। यहाँ के टीम ने, डॉक्टरों की टीम ने, डॉक्टर आलोक साइकिल ने हम लोगों का बहुत ही हेल्प किया और जिसकी वजह से मेरे फादर इन लॉ को नया पेसमेकर लगा और वो भी लीडलेस पेसमेकर लगा। नमस्कार, आई एम डॉक्टर आलोक सहगल। आई एम चीफ कार्डियोलॉजिस्ट एट यशोदा नेहरू नगर गाज़ियाबाद। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अलग केस शेयर करेंगे जो हमने रिसेंटली अपने हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में किया है। हमारे पास एक पेशेंट गोरखपुर से रेफ़र होकर आए थे। उनको हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रॉब्लम थी जिसके कारण पेशेंट को आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर, बेहोशी जैसे सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए उनका वहाँ पे इलाज हुआ था। ऐसे पेशेंट्स को पेसमेकर एडवाइस किया जाता है। गोरखपुर में इनको लगाया गया था। नॉर्मली इस पेसमेकर को हम लोग कॉलर बोन के नीचे लेफ़्ट साइड या राइट साइड में लगाते हैं। उनको पहले लेफ़्ट साइड पे पेसमेकर लगाया गया, मगर किसी टेक्निकल रीज़न से वो पेसमेकर वहाँ पे नहीं लग पाया। इसके चलते उनको फिर राइट साइड में पेसमेकर इम्प्लांट किया, जो कि एक यूजुअल प्रोटोकॉल है। बट अनफॉर्चुनेटली जो उनको पेसमेकर लगा उसमें इन्फेक्शन हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पेसमेकर में इन्फेक्शन हो गया है, अब इसे निकालने के लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेसमेकर की इन्फेक्शन अपने आप में सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन फैल के ब्लड में स्प्रेड हो सकती है, हार्ट में जा सकती है और इसको दवाइयों से ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि पेसमेकर एक फॉरेन बॉडी होती है, यहाँ पे अगर एक बार इन्फेक्शन हो गई तो इसका इलाज इस पेसमेकर को निकाल के नया पेसमेकर लगाना होता है। जहाँ पे पेसमेकर लगा था वहाँ पे घाव था और पेसमेकर की वायर्स ऑलमोस्ट एक्सपोज थी। अब ये चैलेंजिंग केस था हमारे लिए, क्योंकि पहले स्टेप में हमारे को पेसमेकर को हटाना था, फिर हमारे को इन्फेक्शन कंट्रोल करनी थी जिसमें कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम लगता, और इस बीच में धड़कन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी था, जो कि दवाइयों से नहीं हो सकती। और इसके बाद एक नया पेसमेकर लगाना था, जो कि अपने आप में एक और चैलेंज था, स्पेशली इस केस में जहां लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी एक बार पेसमेकर लगाने की कोशिश करी गई थी और नहीं लग पाया था, और राइट साइड में जहां पे कि इन्फेक्शन हो गई थी, तो अब पेसमेकर लगाने के ऑप्शन भी हमारे पास काफ़ी लिमिटेड थे। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया। सबसे पहले हमने ब्लड सैंपल्स और घाव से निकल रही जो पस थी उसके सैंपल्स भेजे, जिससे कि हम इन्फेक्शन को पिन पॉइंट कर सकें और एक एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दे सकें। इसके बाद हम लोगों ने पेसमेकर को सर्जिकली रिमूव किया। सर्जिकली रिमूव करना टेक्निकली इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो कन्वेंशनल पेसमेकर होते हैं इनकी वायर हार्ट के अंदर होती है और वो कई बार हार्ट की मसल से चिपक जाती है। इसको निकालते समय हार्ट से ब्लीडिंग होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। पेसमेकर हटाने के बाद धड़कन को कंट्रोल करने के लिए हमारे को एक टेम्परेरी पेसमेकर डालना पड़ता है, जो यूजुअली राइट या लेफ़्ट ग्रोइन से डाला जाता है, और जब तक हम परमानेंट पेसमेकर नहीं डाल देते तब तक पेशेंट को सीधा लेटना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेरी पेसमेकर अपनी जगह से खिसक सकता है। और 5 से 7 दिन इस एज के पेशेंट को लिटा के रखना भी अपने आप में एक चैलेंज था। तो सबसे पहले हमने सर्जिकली पेसमेकर को हटाया। इस बीच में हमने टेम्परेरी पेसमेकर डाल के रखा कि ऑपरेशन के टाइम पे हम हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद हमने एक नया पेसमेकर लेके, एक नई वायर लेके उनके जुगुलर वेन मतलब गर्दन की नस से हार्ट के अंदर एक वायर डाली और उसको एक परमानेंट पेसमेकर डिवाइस से कनेक्ट करके नेक पे चिपका दिया, जो कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीका था। इसका फ़ायदा ये था कि हम पैर से डले टेम्परेरी पेसमेकर को तुरंत हटा पाए, और क्योंकि ये नया पेसमेकर जो कि टेम्परेरी पेसमेकर की तरह ही काम कर रहा था, ये गर्दन से लगा था, तो मरीज का चलना फिरना इस बीच में नॉर्मल रहा। अगले 5 से 7 दिन मरीज को एंटीबायोटिक्स दे के घाव की ड्रेसिंग करके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया गया। अब नेक्स्ट स्टेप इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अब नया पेसमेकर लगाने की जगह हमारे पास नहीं थी, क्योंकि कन्वेंशनल पेसमेकर में जैसे मैंने बताया कि हम कॉलर बोन के नीचे लगाते हैं। लेफ़्ट साइड ऑलरेडी डैमेज थी, राइट साइड में इन्फेक्शन थी। तो ऐसे केसेस में एक लीडलेस पेसमेकर का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि हमने इस पेशेंट को इम्प्लांट किया। इस पेसमेकर को ऑलमोस्ट नॉन सर्जिकल प्रोसीजर या परक्यूटेनियस प्रोसीजर से डाला जाता है। इसमें कोई चीरा टाका नहीं लगता है। पैर से एक ट्यूब होती है जिसको हम शीट बोलते हैं, उसके थ्रू इस पेसमेकर को हार्ट के चेम्बर के अंदर ले जाया जाता है राइट साइड के हिस्से में, और हार्ट की दीवार से चिपका के इम्प्लांट कर दिया जाता है। पूरे प्रोसीजर में मैक्सिमम आधा घंटे का टाइम लगता है।
कॉम्प्लिकेशन और रिस्क मिनिमल होता है। अगर हम कन्वेंशनल पेसमेकर से कंपेयर करें तो रिस्क ना के बराबर होता है। पेशेंट की रिकवरी बहुत रैपिडली होती है, कोई इंसीजन नहीं होता है, कोई स्टिच नहीं लगता है और नेक्स्ट डे से ही पेशेंट चलना फिरना करके डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। इस पेसमेकर का एक एडवांटेज और होता है क्योंकि ये डायरेक्टली हार्ट के अंदर इम्प्लांट होता है, इसका स्किन या बाहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसमें कोई वायर्स नहीं होती है, तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क ना के बराबर होता है। इस पेशेंट में ग्रॉइन से लीडलेस पेसमेकर लगाने के बाद हमने जो नेक के थ्रू टेम्परेरी पेसमेकर लगाया था उसको साथ के साथ हटा दिया। नेक्स्ट डे से पेशेंट वॉज वॉकिंग, चलना फिरना उसका नॉर्मल था और नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर पाए। इन्फेक्टेड पेसमेकर को हटा के इन्फेक्शन कंट्रोल करके और एक लीडलेस पेसमेकर लगाना अपने आप में एक काफ़ी चैलेंजिंग केस है जिसको कि हम काफ़ी सक्सेसफुली यशोदा नेहरू नगर गाज़ियाबाद में कर पाए।